अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जर्नल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करना है, जिसका टॉपिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं, कन्वर्ट $250 इनटू स्ट्रिलिंग पाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर हमें डॉलर की और पाउंड्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, देखिएगा, नोट करिएगा स्टूडेंट्स। पेज नंबर 74 है, पेज नंबर 74 है। इसमें स्टूडेंट्स जितनी भी करेंसी अवेलेबल है हमारे पास, उन सब की प्राइसेस लिखी गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि करेंसी जितनी भी अवेलेबल है हमारे पास, उन सब की प्राइसेस लिखी गई हैं। तो देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि $250 के बारे में हमें बताया गया है, और स्टूडेंट्स आपको इसका बाइंग रेट लेना है। आपके पास इसका सेलिंग TT एंड OD है, बाइंग TT क्लीन है, बाइंग OD T एंड चेक्स है। तो आपको बाइंग प्राइस इसकी लेनी है, बाइंग OD वाली प्राइस लेनी है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ $1 स्टूडेंट्स, आप $1 की प्राइस लिखेंगे, और वो आपके पास है ₹83.80। क्या है जी? 83.80। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले रुपीज़ के अंदर। देखिएगा, सबसे पहले हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ में कन्वर्ट करने से बाद फिर आप इसको स्ट्रेलिंग पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे जी $250 $250 आपने देखा एक $1 की प्राइस 83.80 है। तो 250 की कितनी होगी? 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 83.80 से। क्या करेंगे? 83.80 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ₹20,950। क्या आंसर आ जाएगा? ₹20,950। ये आपने क्या किया? $250 को रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो 20,950 रुपीज़ आ गए। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पास इसको स्ट्रिलिंग पाउंड में आपको कन्वर्ट करना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ 1 स्ट्रिलिंग पाउंड। तो आप देख रहे हैं एक पाउंड की कीमत हमारे पास कितनी है? ₹129.7968। तो आपने देखा हमारे पास एक पाउंड की प्राइस इतनी है, 129.7968। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद आपको क्या करना है? हम चेंज करेंगे, चेंजिंग $250 into स्ट्रिलिंग पाउंड्स। आपके पास स्टूडेंट्स इतने पैसे हैं, 20,950 रुपीज़ है, और एक पाउंड 129.768 का है, 7968 का है। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड कर देना। जो ही आप इन्हें डिवाइड कर देंगे हमारे पास पाउंड की प्राइस आ जाएगी। तो देखिएगा, इनको डिवाइड करेंगे 161.406
पाउंड्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 5000 रियाल्स इनटू पाकिस्तानी रुपीस। आपको रियाल को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप उस तरह करेंगे जैसे कि मैंने बताया कि पेज नंबर 74 के अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल, रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल। वो आपके पास स्टूडेंट्स कितना है? ₹22.3449। आपके पास स्टूडेंट्स एक सऊदी रियाल की कीमत मौजूद है 22.3449। उसके बाद आपके पास अमाउंट ऑफ सऊदी रियाल कितना है? आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सऊदी रियाल। अमाउंट ऑफ सऊदी रियाल आपके पास स्टूडेंट्स कितना है? 5000। कितना है? 5000। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? कन्वर्ट करना है 5000 रियाल को पाकिस्तानी रुपीस में। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन, इसको चेंज करते हैं। एक्सचेंजिंग 5000 सऊदी रियाल इनटू पाकिस्तानी रुपी। तो आपने देखा एक रियाल 22.3499 का है, 23.3449 का है, और आपके पास रियाल कितने हैं? 5000। आप क्या करेंगे? 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.3449 से। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रुपीस के अंदर आंसर आएगा। हमारे पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी मौजूद है, आइए कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर आएगा 111724.5। तो आपने देखा स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आ गया 1,11,724, 1,11,724.5। तो आपने देखा कि हमने 5000 रियाल को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया, तो इसका आंसर 1,11,724.5 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा स्टूडेंट्स। एन इम्पोर्टर इम्पोर्ट अ कार फ्रॉम जापान फॉर 500 येन। आपने सुना कि एक इम्पोर्टर जो है जापान से गाड़ी को 5000 येन के अंदर इम्पोर्ट करता है। डिलीवरी वाज टू बी मेड आफ्टर 3 मंथ्स। डिलीवरी का टाइम डिसाइड किया गया 3 माह बाद। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 रुपी इज इक्वल 0.89523 येन। आपने सुना कि 1 रुपी में 0.895236 येन आते थे। आफ्टर द टाइम ऑफ डिलीवरी 1 रुपी इज इक्वल 0.892236 येन। Payment was made at the time of contract. Determine the profit or loss of the importer. तो आपने सुना कि जब एक इम्पोर्टर ने एक गाड़ी 5000 येन के एवज ख़रीदी और जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब येन की प्राइस जो थी वो कम थी और ज़्यादा थी, और जब डिलीवरी का टाइम आया तो
यन की प्राइस कम होगी। आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप लिखेंगे रेट ऑफ कार। रेट ऑफ कार कितनी स्टूडेंट्स आपके पास? 5000 यन्स। 5000 यन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ₹1 एट द टाइम ऑफ contract, at the time of contract। वो आपके पास कितना है? 0.895236 यन। ठीक है, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 0.895236 यन इक्वल होंगे 1 रुपी में। किसके इक्वल होंगे? 1 रुपी के। 1 रुपी के जी। तो आप देखिएगा कि 5000 यन कितने के आएंगे? 1 रुपी में फ़र्ज़ करें अगर 0.895236 यन है तो 5000 यन में कितने रुपीस आएंगे? आइए देखते हैं। 5000 यन इज इक्वल 5000 मल्टीप्लाई 0.895236। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा रुपीस के अंदर रुपीस 4476.18। आपने देखा कि मैंने 5000 यन को कन्वर्ट कर दिया रुपीस में, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया 4476.18। इसके बाद आगे चलते, जैसे कि आपने देखा कि डिलीवरी के वक्त जो है वो डिफरेंट होगी प्राइस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे the value of ₹1 at the time of delivery। डिलीवरी के वक्त 1 रुपये की कीमत कितनी थी? 0.892236 यन। उसके बाद आपने देखा 5000 यन की प्राइस क्या होगी? 5000 यन की प्राइस क्या होगी? आपने देखा 2 तरह की आपने प्राइसेस फाइंड करनी। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब यन की प्राइस कुछ और थी, और जब डिलीवरी देनी थी तब टाइम प्राइस और थी। तो आपने देखा अगर 5000 अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम आप पे करते तो कितने पैसे देते, और अगर आप 5000 यन एट द टाइम आप डिलीवरी देते तो कितने पैसे पे करते। इसलिए दोनों प्राइसेस को आपने 5000 यन्स में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखिएगा 5000 को रुपीज़ में आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.892236 मल्टीप्लाई 5000। आप इन्हें 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेटर की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, हम इसे कैलकुलेट करेंगे और आपने देखा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4461.18। तो जैसे देखा कि आपने जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें उस टाइम प्राइस कुछ और थी, और जब आपने देखा जब डिलीवरी का टाइम आया तब प्राइस चेंज हो गई। तो स्टूडेंट्स इसको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। अब क्या करेंगे? टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मनी को टाइम ऑफ डिलीवरी की मनी से माइनस कर देंगे। 4476.18 माइनस 4461.18। आप इन दोनों को सॉल्व कर देंगे
तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ₹15। 15 रुपये का स्टूडेंट्स उसको लॉस होगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 3. A customer want to convert 150 American dollars into rupees. He goes an authorized dealer. He offer him to conversion at the time of $1 is equal rupees 84.100. If it is converted with a money changer, the rate of $1 is 83.4495 rupees. Determine the amount in 2 rupees if it is converted with, फर्स्ट पार्ट है इसका ऑथोराइज डीलर, सेकंड पार्ट है मनी चेंजर, थर्ड पार्ट है लॉस ड्यू टू कन्वर्जन विद द मनी चेंजर। तो आपने देखा $150 आपके पास हैं और दो तरह के अमाउंट्स आपके पास हैं, एक आप ऑथोराइज डीलर को कन्वर्ट करवाना चाहें और एक मनी चेंजर को के पास लेके जाएं। ऑथोराइज डीलर का स्टूडेंट्स रेट अलग है, $1 का, और मनी चेंजर का रेट अलग है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ अमेरिकन डॉलर। वो आपके पास कितने हैं, 150। कितने स्टूडेंट्स, 150। तो आपने देखा $1 एक $1 की प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स आपके पास, ₹84.100। तो 150 US डॉलर्स वो किसके इक्वल आएंगे स्टूडेंट्स, 150 मल्टीप्लाई 84.100। तो आप क्या करेंगे, 150 को 84.100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपने देखा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹12615, 12,615। ये पैसे आपके पास आ जाएंगे। अब आपने देखा कि ये तो ऑथोराइज डीलर के पास अगर आप कन्वर्ट करते तो 12,615 रुपीज़ मिलते। अगर आप मनी चेंजर के पास चेंज करते फिर क्या होता है, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ ही converted US dollars with money changer, इफ़ वी कन्वर्टेड US डॉलर विद मनी चेंजर, तो आपने देखा मनी चेंजर का रेट डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि $1 की प्राइस मनी चेंजर के पास अवेलेबल है ₹83.4495। उसके बाद आप देख रहे हैं अगर आप 150 US डॉलर को मनी चेंजर के पास जाके एक्सचेंज करें तो आपके पास कितने पैसे आएंगे, 150 मल्टीप्लाई 83.4495। तो कैलकुलेटर की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से इसका आंसर आएगा हमारे पास ₹12,517.43। तो आपने देखा कि अगर आप 150 US डॉलर को मनी चेंजर के पास अगर कन्वर्ट करें तो आपके पास रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे पैसे 12,517
517.43। स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के अमाउंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक के अंदर अमेरिकन डॉलर्स को आपने ऑथोराइज डीलर के पास कन्वर्ट करना था या एक्सचेंज करना था। दूसरे आपके पास मनी चेंजर था। अगर आप मनी चेंजर के पास 150 यूएस डॉलर को एक्सचेंज करते तो उसका रेट डिफरेंट आता। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑथोराइज डीलर को कन्वर्ट करेंगे, एक्सचेंज करवाएंगे उससे तो 12,615 रुपीज़ बनेंगे। अगर मनी चेंजर से आप एक्सचेंज करेंगे 150 डॉलर तो 12,517.43 होगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि अगर इस सूरत में उसको प्रॉफिट कितना होगा, अगर आप देखें, अगर वो ऑथराइज डीलर को एक्सचेंज करवाए तो अब इसको प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिएगा प्रॉफिट कितना होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 12,615 माइनस 12,517.43। तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 97.57। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यूनिट नंबर 7 अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। चैप्टर 7 में हमारे स्टूडेंट एक्सरसाइज 7A करेंगे। एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट द डेसिमल इनटू परसेंटेज। कि हमने डेसिमल की फॉर्म हमारे पास गिवन होगी, पॉइंट में क्वेश्चन होगा, उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर 1 पार्ट है 3.5। इसको हमने पॉइंट में है, हमारे पास डेसिमल में टर्म है ये, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट वेरी इजी कि हमारे पास जब पॉइंट में हमारे पास 3.5 है, जैसे कि 3.5 एक डेसिमल फॉर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे 3.5। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, कि हम एक टर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। तो यहाँ पर हमने 100% से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगे हैं। यहाँ पर हमारे पास 3.5 है, हम इसका पॉइंट फिनिश करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 35 डिवाइड लाइन। अब यहाँ पर पॉइंट के लिए हमने 1 शो किया, पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट है तो हम नीचे 1 0 यहाँ पर पुट करेंगे। इस तरह से 3.5 पॉइंट के लिए हमने 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमने यहाँ पर 1 0 लिखा। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हों तो हम नीचे 2 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 0 है तो हमने 1 0 पुट किया, मल्टीप्लाई 100% एज इट इज़। नेक्स्ट 35/10। नीचे हमारे पास डिवाइड के नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, जबकि यहाँ हमारे पास 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट 10 के टेबल में 100 आता है, यहाँ से हम कट कर लेते हैं। 10 1 टाइम्स 10, 10 टाइम्स 100। तो ये हमने यहाँ पे 10 लिखा ऊपर, नीचे हमारे पास अमाउंट 1 आ गई, यानी कि नीचे रकम फिनिश है। 1 से किसी रकम को डिवाइड करें तो वही आंसर आएगा। लास्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाई 10। दोनों टर्म्स ऊपर हैं, नॉमिनेटर में 35 है मल्टीप्लाई 10, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाई 10 और परसेंटेज एज इट इज़। ये हमने 35 मल्टीप्लाई 10 लिखा यहाँ पर। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर के लिए हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हम 0 लिखेंगे, छोटा सा क्रॉस भी शो कर सकते हैं, और सेकंड नंबर से हम यहाँ से अमाउंट नंबर स्टार्ट करेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 टाइम 5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 टाइम 3 आ जाएगा। फिर हम इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे नंबर्स को, 0 + 0 0 आ जाएगा हमारे पास, 0 + 5 = 5, और लास्ट पे हमारे पास 3 है। 3 के ऊपर कोई टर्म नहीं, कोई डिजिट नहीं, 3 एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो हमने जब 35 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 350, ये हमने 350 लिखा। अब हमारे पास परसेंटेज है, ये परसेंटेज का साइन एज इट इज़ हम इसको यहाँ पर शो करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आया 350%। जब हमने डेसिमल वाली फॉर्म को 3.5 हमारे पास डेसिमल में था, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में 3.5 लिखा, 3.5 मल्टीप्लाई 100%, यानी कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट ख़त्म किया हमने 3.5 में, तो नीचे हमारे पास 10 आ गया, यानी कि पॉइंट के लिए हमने 1 यूज़ किया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने नीचे 10 यहाँ पर लिखा, तो ये हमारे पास 10 बन गया। अब हमने 10 1 टाइम्स 10, 10 टाइम्स 100 हमने किया। लास्ट पे हमने 35 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 350%। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में है 5.25, डेसिमल में फॉर्म है 5.25 है, जिसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज फॉर्म। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये हमने लिखा यहाँ पे 5.25। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। इज इक्वल 5.5 मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100% से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल यहाँ पर हमारे पास 5.25 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करते हैं इसका। ऊपर हमारे पास टर्म आ जाएगी 525। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, नीचे हमारे पास पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 2 0 शो किए। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हमने यहाँ पे 100 शो किया, और परसेंटेज का साइन एज इट इज़। नेक्स्ट स्टूडेंट, नीचे हमारे पास डिवाइड लाइन के नीचे 100 आ गया, यानी कि हमने यहाँ पे पॉइंट के लिए 1 लिखा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने 2 0 यहाँ पर पुट कर दिए। अब नीचे 100 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास जिस टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया है वो भी 100 है। तो हम कटिंग कर सकते हैं। कटिंग ऊपर, एक नंबर ऊपर होगा नॉमिनेटर में और एक नंबर डिनोमिनेटर में होगा, तो हम उसमें कटिंग करेंगे। यहाँ पे 100 1 टाइम, 100 1 टाइम, 100 को हमने 100 से कैंसिल किया, तो रिमेनिंग जो हमारे पास नीचे 1 आ गया, ऊपर हमारे पास टर्म बच गई है 525 मल्टीप्लाई 1, परसेंटेज का साइन एज इट इज़। लास्ट अब हम 525 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 से, 525 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 525 ही आएगा। अगर हम किसी टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आएगा। 1 5 टाइम्स 5, 1 2 टाइम्स 2, 1 5 टाइम 5, तो ये हमारे पास आ गया 525%। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर है। और 1 पाउंड की प्राइस 129.4542, तो आप 40,000 पाउंड को कन्वर्ट करें रुपीज़ में, तो आंसर आता है 5,17,816.8। इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो चेंज हो गई है।
आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ रेट आफ्टर टाइम। आपने देखा रेट जो है वो चेंज हो गया। अब 1 पाउंड जो है, 1 पाउंड स्टर्लिंग जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रुपीज़ 129.0599 है, 129.0599 है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 40,000 पाउंड स्टर्लिंग। तो आपके पास क्या होगा 40,000 मल्टीप्लाई 129.0599। आप 40,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। कैलकुलेटर भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर आएगा 5,16,239.6। ये स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करके आंसर आ गया। अब आपने बताना था उसको लॉस कितना होगा, तो अब बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को माइनस कर देंगे, लॉस आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉस, इसको कितना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस लॉस 5,17,816.8 माइनस 5,16,239.6। आप स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस कर देंगे तो लास्ट हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट हमारे पास आ जाएगा 1577.2। क्या आंसर आ जाएगा लास्ट का 1577.2, 1577.2 ये स्टूडेंट्स उसका लास्ट होगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ पाकिस्तानी लिविंग इन सऊदी अरेबिया अर्न्स 4,370 रियाल्स a month. His monthly expenses come to 3,450 riyals. He remit his saving monthly to Pakistan. How much he saved in a year if the rate of exchange is 22.4000 is equal 1 Saudi riyal. After a year, rate of exchange is 22.3004. Determine the loss due to monthly remittance. तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सवाल है, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक पाकिस्तानी आदमी है, वो पैसे जो है वो आपने देखा कमाता है सऊदी अरब के अंदर 4,370 रियाल पर मंथ, और इसके एक्सपेंसेस जो है वो 3,450 रियाल्स। तो आपको बताना है कि सऊदी रियाल अगर 22.40 का होता वो कितने पैसे बचाएगा। अगर एक साल के बाद रियाल की कीमत 22.3004 हो जाए तो फिर वो कितने पैसे बचाएगा, और उसको कितना लॉस होगा एक्सचेंज ऑफ मनी के कम होने से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 0.05। ये हमारे पास एक डेसिमल में अमाउंट जिसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.05 सोल्यूशन में हमारे पास है 0.05। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। 100% से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जो हम किसी टर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 100% है, परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास 1/100 होती है, तो यहाँ पर सिंपली 1 ही आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज की वैल्यू 1/100 है,
तो 100 को 100 से हम कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग हमारे पास 1 आ जाएगा। तो किसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 की जगह पर 100% लिखा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पे पॉइंट खत्म करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 0.05 है, तो 5 से पहले जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, इससे पहले कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं, 5 से पहले कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं, ज़ीरोज़ हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली 5 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे उसको। यहाँ पर पॉइंट के लिए हम नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर नीचे 2 ज़ीरो लिखेंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास 100। मल्टीप्लाई 100 एज इट इज़, परसेंटेज, परसेंट का साइन इज इक्वल, डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है, जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास 5 है, 5/100, मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है, नोमिनेटर में 100 है, तो हम 100 1 टाइम 100, 100 1 टाइम्स 100, तो ये हमने 100 को 100 से कैंसिल कर दिया। तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1, और जो डिवाइड के नीचे 1 है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड 5 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 ही आएगा, परसेंटेज का साइन एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, परसेंटेज का साइन एज इट इज। तो ये स्टूडेंट हमने 0.05 को डेसिमल टर्म्स को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, जिसका हमारे पास आंसर आया 5%। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1 पॉइंट। आपने क्या करना है, आपने 11,040 रियाल्स को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। 11,040 मल्टीप्लाई 22.400, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 2,47,296, 2,47,296। ये स्टूडेंट्स पैसे आ गए हैं जो उसने सालाना, यानी जो मंथली सेविंग है उसकी, उसको अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करें, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 2,47,296। इस तरह स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज आफ्टर 1 ईयर। जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन में आपको हमें गिवन है कि 1 ईयर के बाद रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 रियाल। 1 रियाल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? रुपीज़ 22.3004। तो उसके बाद 11040 रियाल, इसको आप कन्वर्ट करेंगे 11040 मल्टीप्लाई 22.3004, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज़ के अंदर, तो हमारा आंसर जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा रुपीज़ 2,46,196.416। तो आपने देखा स्टूडेंट्स रियाल की कीमत कम होने से जो उसकी ईयरली सेविंग थी, जिसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, वो भी कम हो जाएगी। तो आइए लॉस फाइंड करते हैं। लॉस कितना होगा? तो आप लॉस लिखेंगे, लॉस 2,47,296 माइनस 2,46,196.416। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेटर की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2,47,296
1999.58। क्या आपके पास आंसर आ जाएगा? 1999.58। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिकॉज आपने लॉस फाइंड करना था, इसका लॉस फाइंड हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 8. Rizwan purchased a car in Saudi Arabia for rupees 15,000 riyal. Delivery was to be made after 3 months and payment is also to be made at the time of delivery. At the time of contract, the rate was 1 riyal is equal 22.400, while at the time of delivery the rate was 1 riyal is equal 22.0827. Determine the loss in rupees due to change in the rate. तो स्टूडेंट बिल्कुल बाकी क्वेश्चन जैसे आपने पहले पढ़ा है उसी तरह का सवाल है। आइए इसको समझते हैं। जी, तो हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस ऑफ कार। प्राइस ऑफ कार आप देख रहे हैं कितनी है? रुपीस। प्राइस ऑफ कार स्टूडेंट्स हमारे पास है 15,000 रियाल। कितनी आपके पास प्राइस है? 15,000 रियाल। अब आप यहां पे लिखेंगे अब लिखेंगे टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेट। कॉन्ट्रैक्ट के वक्त रेट क्या था? आप लिखेंगे 1 रियाल इज इक्वल रुपीस 22.400। आपने देखा 1 रियाल कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कितने का था? 22.400 का। तो आपने देखा कि 15,000 रियाल वो कितने के होंगे? 15,000 मल्टीप्लाई 22.400। आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा रुपीस 3,36,000। क्या आंसर आ गया? 3,36,000। ये स्टूडेंट्स आपके पास गाड़ी की मालियत थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने देखा कि एक्सचेंज हो जाएगी कीमत, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑफ डिलीवरी रेट। तो हमने देखा रियाल की कीमत बदल जाएगी। 1 रियाल इज इक्वल रुपीस 22.3004। तो 15,000 रियाल कितने के आएंगे? 15,000
15,000 मल्टीप्लाई 22.3004। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 15,000 से इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 3,31,240.5 रुपीज़। 3,31,240.5। तो आपने इसका लॉस बताना है कि इसका लॉस कितना है। तो लॉस फाइंड करना यू नो दैट बहुत ही आसान काम हुआ करता है। आप बिग अमाउंट में से लोअर अमाउंट माइनस कर दें। 3,36,000 माइनस 3,31,240.5। आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा 4,759.5। ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 9. A friend of Ali living in Saudi Arabia remits Ali 450 riyals. The bank offered two conversion rate. TT buying rupees 22.3449 is equal 1 riyal. TC buying rupees 22.21461 riyal. Which one of the rate will be applicable and also calculate the amount in rupees. तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी बाकी क्वेश्चन जैसा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। टोटल अमाउंट आपके पास कितना है स्टूडेंट्स? 450 रियाल्स। कितना रियाल है जी? 450 रियाल। अब आपको देखना है टीटी बाइंग की जो प्राइस रेट है रेट ऑफ टीटी बाइंग 1 रियाल इज इक्वल रुपीज़ 22.3449। आपने देखा स्टूडेंट्स रेट ऑफ टीटी बाइंग जो है वो 1 रियाल उसके अकॉर्डिंग कितने का होगा? 22.3449 का। अब आप यहाँ पे लिखें 450 रियाल्स कितने के आएंगे? 450 मल्टीप्लाई 22.3449। तो आप क्या करेंगे? 450 को 22.3449 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इन्हें मल्टीप्लाई हम करेंगे कैलकुलेटर पर, तो आंसर आएगा रुपीज़ 10,055। क्या आंसर आएगा? रुपीज़ 10,055। उसके बाद आप दूसरा भी देखेंगे, रेट ऑफ टीसी बाइंग जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीसी बाइंग में 1 रियाल हमारे पास 22.2146 रुपीज़ का है। तो 450 रियाल्स कितने के आ जाएंगे? उसके लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 450 मल्टीप्लाई 22.2146। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं।
450 मल्टीप्लाई 22.2146। हमने देखा कि इसका आंसर आएगा ₹9,996.57 9,996.57। तो आपको बताना था कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, टीटी बाइंग बेहतर होगा या टीसी बाइंग बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा टीटी बाइंग रेट की मदद से अगर आप सॉल्व करें तो आपके पैसे बनेंगे 10,055 रुपीज़। अगर आप टीसी बाइंग से इसको सॉल्व करें तो 9,996.57 आएगा। तो स्टूडेंट्स टीटी बाइंग इज़ TT buying will be applicable। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।